अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले फैसले अक्सर कमज़ोर ही होते हैं। यह बात 100% सच है। आपने यह बात कई बार अनुभव की होगी कि जब कभी आप अपनी भावनाओं के चरम पे थे और तब आपने कोई डिसीजन लिया और बाद में जाकर आपका डिसीजन गलत हुआ है। आपने ये बात तो ज़रूर अनुभव की होगी कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे तब आपने किसी काम को करने का इरादा किया, लेकिन वो काम आपने कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं किया। या फिर जब आप बहुत खुश थे तो आपने किसी से बहुत बड़ा वादा कर दिया और आप आगे जाके उस वादे को निभा नहीं पाए और आपको अपने लिए गए निर्णय पे अफसोस हुआ होगा। आपने बड़े बुजुर्गों से एक बात तो अवश्य सुनी होगी, सुख में वादा मत करो और दुख में इरादा मत करो। सुख में वादा मत करो और दुख में इरादा मत करो। क्यों दोहराते हैं बड़े बुजुर्ग इस लाइन को? वो हमें ज्ञान देते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कई बार इस बात को अनुभव कर चुके हैं कि जब जब उन्होंने अपने इमोशंस में बहकर फैसले लिए थे वो हमेशा गलत साबित हुए थे। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं कि भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले फैसले अक्सर गलत साबित क्यों हो जाते हैं। देखो, हमारे कई महत्वपूर्ण घटकों में से मन और बुद्धि अति महत्वपूर्ण घटक हैं। आपने ये चीज़ तो कई बार महसूस की होगी कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं है। तभी आपने एक चीज़ महसूस की होगी, अरे यार मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए या फिर मुझे काम पे जाना चाहिए वरना मेरा बॉस मुझे काम से बाहर कर देगा। और आपने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। इस बात के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि मन इमोशंस का घर होता है, मन भावों का घर होता है और बुद्धि विचार प्रक्रिया से निर्णय लेती है। लेकिन जब हमारे इमोशंस चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं तो हमारी बुद्धि कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। ये इमोशंस क्रोध, नाराज़गी, ईर्ष्या, सुख, दुख, चिड़चिड़ापन, बेचैनी किसी भी रूप में हो सकते हैं। मन में सिचुएशन के हिसाब से इमोशंस आते रहते हैं, वह इमोशंस जाते रहते हैं। लेकिन ये इमोशंस जब प्रबल हो जाते हैं तो हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और क्या सही है वह क्या गलत है इसका हम फैसला नहीं कर पाते। और जब हम ऐसी स्थिति में कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर वह आगे जाकर गलत ही साबित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपको सामने वाले के ऊपर अत्यंत क्रोध आता है और कभी कभी तो आपका मन करता है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज तो मैं इसे ख़त्म ही कर दूंगा। फिर आप उससे मारपीट करते हो। थोड़ी देर बाद जब आपका गुस्सा शांत होता है तो आप अपने किए पे पछतावा करने लगते हो और ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा। अब इस स्थिति में आपके साथ कोई घटना घटी, उससे क्रोध नामक इमोशन मतलब क्रोध नामक भाव ने आपके अंदर जगह बनाई और थोड़ी देर बाद में वो भाव प्रबल हो गया और इस क्रोध के इमोशन ने आपके अंदर भ्रम पैदा किया, जिससे आपकी बुद्धि कमज़ोर पड़ गई और आपने बिना सोचे समझे ही उसके साथ मारपीट करने का निर्णय लिया। क्योंकि यह निर्णय आपने अपनी भावनाओं में बहकर लिया था, इसीलिए यह निर्णय आपका गलत साबित हुआ और आपको अपनी बात पे पछतावा भी हुआ। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं आपके अंदर भ्रम पैदा करती हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को कम कर देती हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जब किसी को अपना करीबी दोस्त या बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड कोई भी धोखा दे देते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी भावनाओं को समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो भयंकर दुख के जाल में गिर जाते हैं और सुसाइड का डिसीजन ले लेते हैं। पर क्या उनका ये डिसीजन सही होता है? नहीं ना। कोई बच्चा परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से खुद को ख़त्म कर लेता है क्योंकि वो भी भयंकर दुखों में पड़कर भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। पर क्या यह सही होता है? अगर आपने कभी सुसाइड करने की सोची थी तो क्या आज आपको अपना वो डिसीजन बेवकूफ़ी भरा नहीं लगता? देखो, हम भावनाओं में बहकर ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करते रहते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ों को हकीकत मान लेते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होता है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा सुखी हो या क्रोधित हो या डरे हुए हो या बेचैन हो तो उस समय अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि शांत मन स्थिति का सही आकलन कर पाता है। जब आपका मन शांत हो जाए तो फिर सोचे समझे और विचार करें, फिर अपना निर्णय लें।
जल्दबाजी छोड़े, आराम से रहे।